पहली बार वाइफ के लिए क्या कुक करा था? I cooked an omelette. Yeah, That's it? that's it. I cooked Simple. the cheese omelette. Okay. बस. हाँ, बट ये हमको लगता है बट ऑमलेट बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल. Yeah. यू नो सबसे सेंसिटिव टू हीट जो इंग्रेडिएंट है वो अंडा है. बिटवीन 62 एंड 65 पूरा अंडे का टेक्सचर चेंज हो जाता है. वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑमलेट बनाते कैसा? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑमलेट बनाते हैं, आप पहले अंडा लेते हैं, अंडे के अंदर थोड़ा सा आप डालते हैं क्रीम और साथ में थोड़ा सा डालते हैं मेल्टेड बटर और किसी को बताते नहीं है और उसको पहले बीट कर लेते हैं आप. तो जो अंडे के अंदर जो है रिचनेस वो ऑटोमेटिकली पहले चली जाती है. उसके बाद आप गैस करते हैं बिल्कुल स्लो और उसके बाद आप और अगर आपको हल्का सा चीज़ फ्लेवर देना है और किसी को नहीं बताना है तो आप 3 अंडे के अंदर आधा चम्मच चीज़ स्प्रेड डालते हैं. चीज स्प्रेड और उसको बीट कर लेते हैं. सो नाउ द चीज़ फ्लेवर इज इनसाइड द अंडा विदाउट एनीबडी नोइंग व्हाट यू डिड. और उसके बाद फिर आप अंडे को स्लो गैस पे हल्का सा धीरे धीरे आप जिगली करते हैं एंड देन यू फ्लिप इट ओवर. और अंडे को कभी भी वेल डन नहीं करते हैं आप. अगर आपको वेल डन अंडा में चाहिए तो आप 80% पैन पे पकाते हैं, उसके बाद गैस हटा लेते हैं. फिर वो अपनी हीट में बहुत सेंसिटिव होता है अंडा टू हीट, तो अपनी हीट में पकता रहता है. दैट इज़ द रेसिपी ऑफ अ गुड फर्स्ट टाइमर मेकिंग ऑमलेट. एंड अ मिलियंथ टाइमर. फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. फिर तो हम आप मशरूम्स और 50 चीज़ें वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इट. बट द अल्टीमेट इज़ व्हेन यू आर एबल टू फोल्ड थिंग्स इनसाइड एन ऑमलेट, मेक अ टॉर्पीडो स्टाइल ऑमलेट जिसमें कि चीज़ें अंदर फोल्डेड हैं, कभी आप चीज़ डाल रहे हैं, कभी आप चटनी डाल रहे हैं, तमाम चीज़ें जो उसके अंदर, देन तो फिर तो विंडो इज़ ओपन. मैं भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड एग्स खाती है, ये कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनिए. यू विल मेक योर लाइफ ईजियर. यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ जॉय टू योर गर्लफ्रेंड. क्योंकि हर लड़की ये कहना चाहती है कि आई विश माई मैन वुड कुक फॉर मी. a lot of it is changing. Yeah, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे यूट्यूब चैनल पे जो नॉनवेज रेसिपीज़ हैं 68% ऑफ देम आर वॉच्ड बाय मेन. एज इन एवरी नॉनवेज रेसिपी के ऑडियंस 68% मेन है, 68% मेल. तो मेन हैव पोस्ट कोविड ना, मेन आर टेकिंग ऑन टू कुकिंग. तो ये मैं देख रहा हूँ, ये एक डेफिनेट मूवमेंट है. मे बी इट इज़ बिकॉज टू इम्प्रेस द बेटर हाफ्स, बट मेन आर टेकिंग ऑन टू कुकिंग. खुद के लिए भी कुक करना चाहिए, एज इन खुद के थेरेपाइजेशन के लिए. एब्सोल्युटली. वो प्रेजेंस अगर आप इट हेल्प्स यू गेट इनटू द प्रेजेंट, देन व्हाई नॉट. आप सिर्फ तब समझोगे जब आप एक्चुअली किचन में घुस के थोड़ी बहुत कुकिंग करने लगते हो. Absolutely. Like cook some bad food initially, but begin. That's what I'll say. It's like everything. It's like when you're writing, you will not write the best piece of poetry. You will not take your first picture. Your first picture won't be your best. No? आप फोटोग्राफी भी करते हैं तो रोज सुबह उठ के 1 घंटा लगाना ही पड़ता है. How does one begin cooking in life? चाय से शुरू कर लो. चाय से शुरू कर लो और एक सेंस ऑफ प्राइड इनकलकेट कर लो दैट यार मेरी चाय. स्टार्ट ओनिंग व्हाट कम्स व्हाट. उससे वहाँ से अपने आप शुरुआत हो जाती है. आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट ओनिंग, यार वो मेरी चाय पीना यार तुम, यार तूने मेरा ऑमलेट नहीं खाया. चाय ऑमलेट ही भले, लेकिन जब आप प्राइड डालते हैं ना खाने में, वो प्राइड फिर वो खाना आपको वापस देता है. इट स्टार्ट्स गिविंग बैक. तो ओन करो और चाय से शुरू करो. वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चाय बनाते कैसा? मेरे पिताजी बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पे है, देख लीजिएगा. वो किसी को नहीं बताते हैं सीक्रेट, उनके हाथ से बनती है. बट वन थिंग दैट ही डज इज ही सॉर्ट ऑफ ही एड्स मिल्क ट्वाइस. दैट आई नो फॉर श्योर. पहले दूध को काट के पका लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल देते हैं और एक बॉयल देकर निकाल देते हैं. हर एक के अपने अपने टोटके हैं. बट चाय इज़ लाइक, सी चाय इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंस ना. आप 10 लोगों को सेम इंग्रेडिएंट्स मेजर करके दे दें, सेम पैन सेम चूल्हा दे दें और सेम टाइम दे दें, फिर भी सबकी चाय एक जैसी नहीं टेस्ट करेगी. बिकॉज इट्स द इंटेंट, द प्रेजेंस दैट यू आर एबल टू गिव इन दोज 10 मिनट्स. कोई ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो चाय को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है बट लोगों को पता नहीं? हमारे यहाँ तो सौंफ, थोड़ी सी सौंफ, गर्मियों में खास तौर से. इट ऑल्सो हेल्प्स यू काम द बॉडी डाउन. बट थोड़ी सी सौंफ जो है वो गोज अ लॉन्ग वे. और मुलेठी. वो क्या है? मुलेठी इज़ लाइक लिक्रीस. ओके. जड़ होती है, मीठी होती है. स्वीटनर के तौर पे भी यूज़ होती है. बट सर्दियों में हमारी दादी कहती है कि सर्दियों में चाय में थोड़ी मुलेठी डालो और गर्मियों में चाय में थोड़ी सौंफ डालो, जस्ट फॉर बॉडी बैलेंसिंग.
ओके, जो सवाल मुझे दिमाग में दिख रहे हैं मैं वही पूछूंगा आपसे। सबसे वाइल्ड चीज़ क्या खाई है अपनी ज़िंदगी में? I've had alligator meat इन in Australia. ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में डेलिकेसी है. कैसा था टेस्ट? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा. अच्छा, हाँ, it was like chicken but with a fishy flavor. और again a very good dear friend of mine, Rene from Noma, उन्होंने पॉपअप किया था. उन्होंने एलिगेटर टेल का फैट लेके and he coated a crab with that fat. That was also one of the most outstanding dishes I've had. coated a crab with alligator fat. Yeah. Okay, wow. Heavy to digest या चिकन की तरह? Chicken की तरह. It's not heavy to digest. Okay. Then kangaroo tail steaks. Kangaroo meat is a classic in Australia. उसका टेस्ट कैसा रहता है? That is heavy to digest. Stuffed meat because एक्टिव होते हैं ना kangaroos. जो भी एनिमल एक्टिव है उसका मीट टफ होगा. So it is tough. It's a tough meat. बहुत लंबी लिस्ट है यार. I mean, the earthworms and the snakes and the scorpions and Earthworms. Earthworms कैसे पकाता है? in Thailand we had earthworms. Spaghetti. हाँ, Pasta. No, they were just pickled sorts. कच्चे? नहीं, they मतलब pickled थे but they weren't. अब cured बोल लीजिए उसको. जैसे अचार होता है तो कच्चा नहीं होता, पक जाता है. सो वैसा था. और बाकी वो स्कॉर्पियन वॉपियन तो वहीं पे आम ही मिलता है बैंकॉक स्ट्रीट्स पे. मान लो कोई थाईलैंड गया है और उन्हें कुछ ऐसे क्रेजी फूड एक्सपीरियंसेस ट्राई करने हैं. चिकन राइस नहीं है, ये वाले फूड एक्सपीरियंस. थोड़ी गाइडलाइन दीजिए. But go to any in the night, go to the main market in Bangkok and go to any grill guy, he will be carrying this. वो होंगे वहाँ पे क्रिकेट्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, वहाँ पर ये स्कॉर्पियंस भी होंगे. पूरा इंसेक्ट प्लेटर होता है वहाँ पे. बट साइकोलॉजिकली मुश्किल नहीं है ये? नहीं, फॉर मी क्या है, हर चीज़ अगेन आई वांट टू, मेरा जो गाइड है वो मेरा पैलेट है ना. मेरे को अगर मैं दिमाग में टेस्ट नहीं बैठाऊंगा, टेक्सचर नहीं बैठाऊंगा, तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा. तो मेरे लिए वो एकेडमिक एक्सरसाइज है. जनरली कीड़ों का टेस्ट कैसा रहता है? See, they're all very high protein. And the thing is, they're crunchy. So they're crunchy on the outside and they're soft on the inside. So, for example, Assam mein, silkworm is a delicacy, right? It's the same thing, crunchy on the outside, soft on the inside. High protein. It's like popcorn, but more crisper on the outside. वाह. It's South America में तो क्रिकेट को ऐसे डस्ट करके नमकीन की तरह खाते हैं वो. Fried crickets are like a classic snack. Anytime you go to any South American country, it's a delicacy. Any South American country. ऐसे रेडियाँ लगी होती हैं, वो फ्राई करते हैं, सीजनिंग डस्ट करके आपको दे देते हैं, आप चखने की तरह खाओ उसको. इंडिया के बाहर तगड़ा वेज फूड कहाँ मिलता है? I think we definitely take the cake when it comes to vegetarian food, but Italy and Greece and a lot of these Mediterranean countries, they are blessed with great produce. So south of France, Cannes, Nice, Greece, Italy, Spain, Portugal, that area surrounding the Mediterranean Sea. ये टमाटर चीज का स्वाद अलग है. Yeah, this is different. Again because of the water there. Water and the sun. Yeah.